जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोगों को हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, क्या आपको पता है नामक पुस्तक से शीर्षक लिया गया है, गुरु नानक ने कहा कि जो पराई स्त्री का साथ करते हैं उन्हें नरकों में तपते हुए खम्भों के साथ चिपकाया जाता है। जब काम का जोर होता है तो इंसान माँ बेटी बहन का ख्याल नहीं करता। आत्मा का झुकाव ऊपर उठने का है। ये आकाश में उड़ने वाली पक्षी है जो कभी मन और शरीर के पिंजरे में कैद है। खरबों खरबों मील का सफर ये एक सेकंड में भी कम समय में तय करती है। हर दाने और हर पौधे में जीव है। अगर जीवात्मा न हो रहे तो सृष्टि का कारोबार ठप पड़ जाएगा। मनुष्य शरीर में जो कर्म किए जाते हैं उसी कर्म के अनुसार जीवात्माओं का नाना प्रकार की योनियों में आना जाना लगा रहता है। एक छोटे से छोटा कीड़ा, उसे भी मनुष्य शरीर मिला था और कर्म के अनुसार कीड़ा बनकर कष्ट भोग रहा है। दोनों आंखों के पीछे बैठी हुई जीवात्मा जब ईश्वर और ब्रह्म का साक्षात्कार करने के बाद मानसरोवर में स्नान करती है तो उसका अपना प्रकाश ब्रह्म से 12 गुना और ईश्वर से 16 गुना ज्यादा हो जाता है। मानसरोवर ब्रह्म पद के ऊपर है और उसमें स्नान करने के बाद जीवात्मा की सच्ची मुक्ति होती। मुक्ति ना स्वर्ग में है, ना वैकुंठ में है, ना ईश्वर धाम में है और ना ही ब्रह्म पद में है। मुक्त देने वाले केवल संत होते हैं जो सतलोक धाम से भूमंडल पर आते हैं। परमात्मा है, जीते जी मिलता है, मरने के बाद न मिला, न कभी मिला है और न कभी मिलेगा। इस संसार में कुल 84 लाख योनियां हैं और जीव अपने पिछले जन्म के कर्मों, वासनाओं और संस्कारों के अनुसार किसी भी योनि में जन्म धारण कर लेता है। अपनी मानसिक प्रवृत्तियां और आसक्तियों के कारण ही हम स्वर्ग या नरक में जाते हैं अथवा मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा या वनस्पति पेड़ के रूप में जन्म लेकर सुख दुख भोगते हैं। जीव हत्या करने वाला मनुष्य सीधे नरक जाता है। ऐसा मनुष्य निर्दयी होता है, उसकी प्रकृति हिंसक होती है। मांस का गुण है कि वो शराब चाहेगा। शराब पीने पर अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है और मनुष्य कामी, क्रोधी, चरित्रहीन और मोह गंध बन जाता है। इस तरह वो परमात्मा को पाने से दूर हटकर निम्न सांसारिक विषयों विकारों के पीछे भटकता रहता है। कुदरत नाराज है, कर्मों के अनुसार सजा मिलेगी। 1 मिनट में वो सब कुछ मुजरा करा लेगी और इंसान सब कुछ छोड़कर चला जाएगा अथवा रोने के लिए रह जाएगा। ऐसा महापुरुषों का विचार है। साधक साधना के द्वारा जब ईश्वर का दर्शन करता है, जो सहज दल कमल में विराजमान है, जो उनके बराबर शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है, वो गुरु के मार्गदर्शन में आगे चलकर ब्रह्म पद और फिर पार ब्रह्म पद को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन ईश्वर अपने मंडल से ऊपर नहीं जा सकते। ब्रह्म पद में पहुँचने पर जीवात्मा का प्रकाश व शक्ति ईश्वर के प्रकाश व शक्ति से कई गुना अधिक हो जाती। त्रेता में भगवान राम ने प्रसन्न होकर अयोध्या के हिजड़ों को वरदान दिया था और कहा था कि जाओ, कलयुग में तुम्हें कुछ वर्षों के लिए राज मिल जाएगा। भगवान राम ने पेड़ की ओट से बाली का वध किया, उसका बदला द्वापर में उन्हें चुकाना पड़ा। जब बहेलिये ने कृष्ण के पैर में पद्म को देखकर हिरण की आग समझकर तीर से शिकार किया था, राम अपने को कर्म बंधन से मुक्त न कर सके और कृष्णावतार में उन्हें बदला देना पड़ा। आद्या महाशक्ति ईश्वर निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है और उनके 3 पितृ ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उन्होंने इन तीनों को सृष्टि का कार्यभार सौंप रखा है। उत्पत्ति का काम ब्रह्मा करते हैं, पालन करने का काम विष्णु के जिम्मे है और शिव का संहार करते हैं। इन तीनों देवताओं ने अपने पिता निरंजन भगवान को नहीं देखा है। जब माँ के गर्भ में 4 महीने का पिंड तैयार होता है तब जीवात्मा को भेजा जाता है। पिंड मांस का लोथड़ा होता है। जीवात्मा अपनी प्रकाश की किरणों से पिंड में आँख बनाती है, नाक के सुराख बनाती है, कान बनाती है, मुख और नीचे के अंगों को गढ़ती है और बच्चे का रूप देती है। जब आत्मा साधना अवस्था में ऊपर के मंडलों में जाती है
तो वहाँ के आनंद को छोड़कर वापस इस शरीर में आना नहीं चाहती। लेकिन जब तक श्वासों की पूंजी है, बराबर हर रोज उसका आना जाना लगा रहता है। पराई स्त्री का साथ करने वाला मरने के बाद सीधा नरक हो जाता है। कबीर साहब ने कहा कि पर नारी की राजने सीधा नरक जाए, तिनको यम झाड़े नहीं कहे कबीर समझाए। तिनको यम छाड़े नहीं कहे कबीर समझाए। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया, पर राजा दशरथ द्वारा भेजी गई स्त्रियों ने उन्हें गिरा दिया। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या की, परंतु मेनका अप्सरा ने आकर शकुंतला को जन्म दिया। पाराशर सारी उम्र योगाभ्यास में लगे रहे, पूर्ण योगी होकर घर जा रहे थे और रास्ते में मल्लाह की कन्या को देखकर मोहित हो गए। बगैर संत सतगुरु के कोई भी जीव माया के जाल फांस से नहीं मुक्त हो सकता। ये संपूर्ण वायुमंडल आत्माओं से भरा हुआ है। सांस लेते हुए जीव मरते हैं, चलते फिरते जीव पैरों के नीचे दबकर मर जाते हैं। जितने भी अनाज के दाने हैं उनमें भी जीव है। जीव का आहार कर रहे हैं। सारा का सारा खेल जीवात्मा का है। यहाँ अस्थायी सुख कभी नहीं मिल सकता। अगर किसी गलत कमाई का अथवा चोरी का अन्न ग्रहण किया जाता है तो उसका वैसा ही असर मन चित्त पर पड़ता है। यदि चोरी का अन्न खाया है तो चोरी की प्रवृत्तियां जोर मारने लगेंगी। महापुरुषों ने कहा कि जब हर कौम के लोग आपस में मिलना जुलना और खाना पीना एक जगह करते हैं, किसी के प्रति कोई भेदभाव न हो, तो समझना चाहिए कि दुनिया पतन की ओर जा रही है। दोनों आंखों के पीछे जहाँ अंधकार खत्म होता है वहीं परमात्मा खड़ा है। जो वास्तव में सत्संगी होता है वो कम खाता है, कम बोलता है, कम सोता है और बर्दाश्त करता है। गुरु शब्द और शब्द ही गुरु है। शब्द रूप में गुरु हर सत्संगी के संग बराबर मौजूद रहते हैं। शब्द चेतन है और इंसान के हर भाव को समझता है। क्राइस्ट ने कहा है, वर्ड इज गॉड एंड गुड इज वर्ड। दुनिया की कोई भी ताकत मन को वश में नहीं कर सकती। मन अगर वश में होगा तो शब्द के नाम से। कबीर साहब ने कहा कि मन भूसा पिंगल भया, पी पारा हरिनाम। मरते वक्त जिसकी आशा धन संपत्ति में रहती है वो मरने के बाद सांप बनता है, और अगर धन कहीं गड़ा है तो उस पर कुंडलिनी मार कर बैठ जाता है। इस संसार की सभी वस्तुएं आत्मा तथा सब धन के अलावा नाशवान है। नाम और आत्मा चेतन है, इनका विनाश कभी नहीं होता। अन्य वस्तुएं सदा बदलती रहती हैं। पृथ्वी, सूरज, चांद, सितारे, स्वर्ण वैकुंठ, ईश्वर धाम, ब्रह्मलोक, पार ब्रह्म लोक सबका महाप्रलय के समय नाश हो जाता है। जय गुरुदेव।